नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। इसी के तहत जालौर के सांचौर में मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में व्यापारियों को मास्क बांटे गए। साथ ही आम जनता से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील भी की गई। तो वहीं सांचौर प्रशासन की ओर से भी कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं यूपी के हाथरस मामले को लेकर मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह भी रखा। टोंक प्रभारी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने देवली में राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने ट्रॉमा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ और राजकीय चिकित्सालय प्रभारी के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही वार्ड्स में जाकर रोगियों से बातचीत की। और उसके बारे में कल जयपुर में भी सीएमएचओ को भी बुलाऊंगा। क्या हम कदम उठा सकते हैं वो उठाएंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। किस तरह की समस्या मूल बताइए कि जो पद रिक्त पड़े हैं एक्सरे की जरूरत है? पद रिक्त नहीं है ज़्यादा, पद तो करीब करीब भरे हुए हैं। रेडियोग्राफर एक थी, वो चलेगी छुट्टी पे, प्रेगनेंसी है। अभी एक एप्लीकेशन आई है कोटा से, रेडियोग्राफर यहाँ लगना चाहती है, मैंने लिख दिया उस पर, उनको यहाँ लगा देंगे। और भी कोई रेडियोग्राफर 3 पद हो गए अब अभी हमारी सरकार बनने के बाद। पिछली बार हमने 75 बेड किए हैं 50 से, और अभी हमने 75 से 100 बेड किए। 100 बेड के हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इसी के तहत झुंझुनू जिले की सिंघाना पंचायत समिति में होने वाले चुनाव के लिए मतदान दल पहुंची। इससे पहले बुहाना के निजी शिक्षण संस्थान में मतदान दलों को ईवीएम मशीन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत बीकानेर की लूण करनसन पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों में 6 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीआई ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर सीआई ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और आपराधिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। खबर अब श्री गंगानगर के श्री करणपुर क्षेत्र से है, जहां पर 9 FA माझीवाल वाला में जमीन विवाद के चलते फायरिंग हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे में गंभीर रूप से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को श्री गंगानगर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर श्री करणपुर पुलिस मय जाब्ते मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ की जग पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने नाकाबंदी कर एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने युवक से एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस भी बरामद किए। तो वहीं पुलिस ने आरोपी से जो बाइक जब्त की है वो भी चोरी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अब खबर भरतपुर के हलेना से है, जहां पर ग्राम पंचायत ललिता मुडिया में गांव मुडिया गंधार में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ही पक्षों में से 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से एक ने सीएचसी पर उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। इस दौरान सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार मवासी राम सैनी और नारायण लाल सैनी के बीच लंबे समय से भूमि विवाद था, जिनका खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने आवेश में आकर दूसरे पक्ष को ट्रैक्टर से रौंद डाला। तो वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया। तो इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिलहाल कई लोगों को हिरासत में ले लिया है।
कोटा के आरके पुरम थाना इलाके में हैंगिंग ब्रिज के पास में तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि रामपुरिया तालिडा निवासी राजू भील और बाबूलाल भील बूंदी से कोटा की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान हैंगिंग ब्रिज के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर घायल राजू भील ने अस्पताल में उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। ऐसे में परिजनों के कोटा पहुंचने पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही मामले की जांच फिलहाल जारी है। खबर अब श्री गंगानगर के बिंजवाला क्षेत्र से है, जहां पर NH 62 पर 35 MOD के पास दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में यहां ले लिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना पर कैचिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही शव की शिनाख्ती की प्रयास फिलहाल जारी है। डूंगरपुर जिले के गैप सागर झील में अज्ञात एक बुजुर्ग महिला का शव तैरता दिखाई देने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चलिए फिलहाल अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बांसवाड़ा रोड पर घाट सेक्शन में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलटी खा गया। इस हादसे में ट्रक में रखे गैस के सिलेंडर जो थे वो सड़क पर बिखर गए। तो वहीं घटना की सूचना पर शहर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस के द्वारा घटना की सूचना मिलते ही बांसवाड़ा मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बंद करवा दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल से बिखरे हुए सिलेंडर्स को हटवाया और जाम को फिर से सुचारू करवाया। बारा के हिकड़ गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। थानाधिकारी अनीस अहमद ने बताया कि पीड़िता ने सदर थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। ग्राम हीकड़ की एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है ने अपने पिता के साथ उपस्थित थाना होकर दिनांक 2 अक्टूबर को प्रकरण दर्ज कराया था कि मेरे साथ मेरे पड़ोसी युवक ने जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया है। जिस बात की जानकारी आज मेरे माता पिता को आने पर मैंने दी, जिस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर धारा 376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। अनुसंधान जारी है। राजधानी के चौमू में सुबह सुबह नगरपालिका प्रशासन ने शहर में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। नगरपालिका आयुक्त सलीम खान के निर्देश पर नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टैंड, सुभाष सर्कल, धोली मंडी, थाना चौराहा, जयपुर रोड सहित कई इलाकों में नगरपालिका दस्ते ने अतिक्रमण हटाए और मौके से अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया। तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई पर लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया। श्री गंगानगर का घटसाना इन दिनों भूमाफियाओं का हब बन गया है। यहाँ जगह जगह भूमाफिया हावी है। तो वहीं नई मंडी क्षेत्र के बीचों बीच श्री गायत्री माता मंदिर के बिल्कुल पास करोड़ों की सरकारी जमीन पर सरेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि मामले की ओर से ना तो पंचायत का ध्यान इस पर गया है और ना ही प्रशासन के आला अधिकारियों का। पुलिस प्रशासन की भूमिका भी मामले में फिलहाल संदिग्ध मानी जा रही है। झालावाड़ के डग कस्बे के एकमात्र जलाशय प्रशासन की अनदेखी के चलते अपना अस्तित्व खोता दिखाई दे रहा है। दरअसल डग कस्बे के
समुखाल जलाशय की स्थिति धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जलाशय का इतिहास रियासत काल से भी जुड़ा है, बावजूद इसके पुरातात्विक धरोहर को संभालने के बजाय इसकी अनदेखी की जा रही है। जलाशय जो कस्बे के में स्थित है, जो प्रशासन की अनदेखी के चलते ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। बताया जाता है कि जो कस्बा है वो एक ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपने जो अपने कैमरे में कैद किए हैं फोटो वगैरह, यहाँ पर पंच कुइया है, जिसका एक पंच कुइयों में एक ऐसी कुइया है जिसका जल एक रामबाण औषधि का पानी माना जाता है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ का जो जल है वो झालावाड़ नरेश जालिम सिंह के यहाँ पर ले जाया जाता था। भीलवाड़ा जिले में आसंत पंचायत समिति के बुरेला ग्रामवासियों ने नवनिर्वाचित सरपंच पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरपंच पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरपंच को पद से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहाँ फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक गुर्जर जाति के ओबीसी में होते हुए भी उन्होंने एससी के प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी तरीके से दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ा है। और झालावाड़ जिले के पिड़ावा में राजस्थान शिक्षक संघ तथा पंचायती राज कर्मचारी संघ के शिक्षकों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हाल ही में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा आदेश जारी कर बीएलओ शिक्षकों की ड्यूटी भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लगाई है, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने बताया कि 5 जून को राजस्थान सरकार के मुख्य शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाए जाने की बात भी कही गई। बावजूद इसके खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड के सर्वे, सत्यापन तथा सीडिंग कार्य में बीएलओ शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। खबर अब बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र से है, जहां पर यूपी के हाथरस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही दुष्कर्म और हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसी के साथ वाल्मीकि समाज ने 2 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्ती जलाकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस आईटी सेल के महेंद्र वाल्मीकि, ज्ञानचंद्र धनाराम, हीरालाल, शांति देवी, सोहनी, ज्योति इत्यादि उपस्थित रहे। ज्ञापन माननीय श्रीमान जी राष्ट्रपति महोदय पास को दिया है, तहसीलदार महोदय को। हाथरस में हुई हमारे मनीषा बहन वाल्मीकि के साथ गैंग रेप व हत्या के विरोध में दिया। पाली के सुमेरपुर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा है। आशा सहयोगिनियों ने बताया कि आंगनबाड़ी और सरकारी अस्पताल दोनों में ही वो कार्य कर रही है। ऐसे में वो दोनों जगह से सिर्फ एक जगह ही काम करने में सक्षम है। इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार कर जल्द ही मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। हाँ बताओ। हाँ सर, हमारी मांगे ये है जैसे हमको एक विभाग से जोड़ा जाए, दोनों विभाग में जोड़ के हमारे जैसे एक विभाग से 2700 रुपये मिलता है और एक विभाग में काम करते हैं तो पैसे है हमारे प्रोत्साहन राशि, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बीमारी के कारण और मतलब कोई भी बीमारी होती है तो हम काम नहीं कर पाते तो हमारा कोई पैसे वैसे नहीं है। और हमारी मांगे ये है कि हमें बस सिर्फ नियमित किया जाए और राज्य कर्मचारी किया जाए। नागौर के मुंडवा कस्बे में नवीन गौंड कृषि मंडी का शुभारंभ किया गया। नागौर कृषि उपज मंडी निदेशक रघुनाथ राम, संत हितम राम और नेबी राम महाराज ने फीता काटकर शुभारंभ इसका किया। तो वहीं पहले दिन 7 किसानों ने अपना अनाज यहां बेचा, जिसमें मूंग का भाव 7,700 रुपए का रहा।
चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।